नमस्कार दोस्तों। आज प्रातः जब मैं नींद से जगा तो मन कुछ अनमना सा था। शायद पक्षियों की चहचहाहट से जल्दी नींद खुल गई, ये कारण रहा होगा, या फिर रात्रि में कोई दुस्वप्न देखा उसका असर रहा होगा। मन में अजीब सी अशांति थी, अजीब सा विषाद, विक्षोभ, ये सब भरे हुए थे। तो इसका कारण सोचते हुए मैं बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसका कारण खोजने में लगा रहा। इधर से पक्षियों ने भी अपनी मधुर ध्वनि, मधुर संगीत चलाया हुआ था और ना जाने कब मेरा मन उसका कारण खोजने से हटकर पक्षियों के मधुर तान में खो गया और मन में यह ख्याल आया कि प्रकृति ने कितना अच्छा ऑर्केस्ट्रा बनाया है। सबसे पहले तो हमें जगाते हैं अलार्म बजाकर कि सूर्योदय से पहले उठो, और उसके बाद अपनी मधुर ध्वनि, कोई मानो ढोल बजा रहा हो, कोई नपीरी बजा रहा हो, कोई सितार बजा रहा हो, अलग अलग ध्वनि सब अपने अपने निकाल रहे हैं और बड़ी सुंदर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मन में कुछ ही देर बाद स्फूर्ति, उत्साह और उमंग ये छा गए और सारी उदासी न जाने कहाँ गायब हो गई। प्रकृति ने जो भी रचना रची है, चाहे वह जड़ है, चाहे वह चेतन है, चाहे वह जीव है, चाहे वह निर्जीव है, चाहे वह चलायमान है, चाहे वह स्थिर है, हम प्राणियों के लिए कल्याणकारक है। हर चीज़ हमारे लिए कोई ना कोई संदेश अपने में लिए बैठी है, जिसे ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करके हम लोग अपने जीवन को अधिक खुशमय, अधिक खुशहाल और अधिक संपन्न बना सकते हैं। तो आज हम पक्षियों के ऊपर ही बात करेंगे। पक्षियों से हम क्या सीखें? सबसे पहले जो गुण हमें पक्षियों से सीखना चाहिए वह है सूर्योदय से पहले उठना और रात्रि को सूर्यास्त के बाद ज़्यादा देर तक ना जागना। आप सवेरे उठें तो देखेंगे कि पक्षी सवेरे उठकर अपने काम पर आ जाते हैं। पहले तो वे संगीत करते हैं, ध्वनि करते हैं, उसके बाद वे दाना चुगते हैं और वह फिर दोबारा जाके अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं, छिप जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं। शाम के समय वे फिर आते हैं, फिर वे अपनी क्रीड़ा करते हैं, दाना चुगते हैं और सूर्यास्त से पहले ही अपने घर, अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तो यह गुण हमें अपने जीवन में धारण करना है कि हमें प्रातः जल्दी उठना है और सायं को अपने जल्दी घर आ जाना है, ताकि हम रात्रि में जल्दी सो पाएँ। ये दोनों गुण अगर हम धारण करते हैं तो उससे हमारे जीवन में बड़ी खुशहाली आ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में आपने कहावत भी सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरा गुण जो हम पक्षियों से धारण करेंगे वह है कि हमें अपने खान पान को भी व्यवस्थित करना है। हमें अपना भोजन सूर्यास्त के बाद किसी हालत में नहीं करना चाहिए और सूर्योदय के बाद 2-3 घंटे में कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पेट की जठराग्नि सूर्य से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे सूर्य देव प्रकट होंगे तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे सूर्य देव अस्त होंगे तो वो जठराग्नि मंद होनी शुरू हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी इसी गुण के बारे में बात करते हैं और डाइटिशियन भी आजकल, वेट लॉस वाले भी, वह भी सभी यही बात कहते हैं कि आप सवेरे जल्दी खाएं और रात को दिन छिपने के बाद ना खाएं, और खाना है तो सिर्फ फल और दूध, जूस वगैरह ले सकते हैं। पक्षियों को आप देखेंगे वह सवेरे ही चुगेंगे, यहाँ पर सायकाल में 4 से 6 बजे के बीच में दाना चुग लेंगे, उसके बाद वो दाना नहीं चुगेंगे। तो हमें भी अपने भोजन को उसके ऊपर व्यवस्थित करके अपने खान पान को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है। यह गुण हमें पक्षियों से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पक्षियों से ग्रहण करनी है वह है संग्रही नहीं बनना। यह गुण अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि हमारी 70% परेशानियां, चिंताएं, मानसिक
द्वंद्व सब दूर हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे, सब तनाव खत्म हो जाएगा। आज हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, हम सब भविष्य की चिंता करते हैं। वर्तमान जो इतना अच्छा हमारे सामने है उसको हम भूल जाते हैं। पक्षियों का यह गुण आप देखिए कि उनके सामने कितना मर्जी आप दाना डाल दीजिए, वे हमेशा अपना पेट भरने तक ही सीमित रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो उस दाने को उठा के अपने घोंसले में छोड़कर आ जाए, फिर दोबारा आकर दाना घोंसले में ले जाकर स्टोर कर दें, संग्रह कर दें। नहीं, वे सिर्फ पेट भरेंगे अपना और पेट भरकर चले जाएंगे। हम मनुष्य क्या करते हैं, हम अपना पेट भरने के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले हम संग्रह करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, किसी भंडारे में या कहीं और जहाँ लंगर लगा हो, तो वहाँ लोग थैला लेकर पहुँचते हैं, अपना खाने पे ध्यान नहीं लगाते हो, थैला भरने पे ध्यान लगाते हैं। और यही हम मनुष्यों के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमें वर्तमान में जीना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। जिस प्रभु ने हमें आज तक संभाला है, उसने हमारे भविष्य के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि हम आंखें बंद कर लें, परंतु हमें अपने वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान को पूरा एंजॉय करना है। अगर हम वर्तमान को अच्छा एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।